Hello everyone, welcome to my channel. My name is Manmeet Arora and welcome to my 2026 birthday series. And आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिट चैटी मोड में बैठी हुई हूँ because आज मुझे आप सबसे बातें करनी है about these two reality shows, लॉकअप एंड अलायंस। एंड मैंने सोचा कि बात तो ऑफ कोर्स हम करेंगे ही, साथ ही में क्यों ना मैं रेडी भी हो जाऊं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो मुझे सब कमेंट्स में प्लीज बताना कि आप कौन सा रियलिटी शो देख रहे हो। आप अलायंस देख रहे हो या फिर आप लॉकअप देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे। मैं दोनों से ही इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं ना, सो मैं आपको पहले तो स्टोरी टाइम देती हूँ। मैंने सबसे पहले देखना स्टार्ट किया था लॉकअप। तो मुझे पता था कि लॉकअप इज वेरी वेरी सिमिलर टू बिग बॉस। इट्स लाइक छोटा बिग बॉस, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको ना मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने अलायंस देखना कैसे स्टार्ट किया। सो हुआ ये कि मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, एक ना डिबेट चल रहा था कि इज अलायंस बेटर और इज लॉकअप बेटर, और सब लोग बोल रहे थे कि अलायंस इज much 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 better. It has strategy. It's basically like a दिमाग वाली गेम and I was like यार I really need to watch it because बिग बॉस तो मैंने बचपन से देखा ही है। मतलब अगर मैं अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो मैं बहुत ही बड़ी बिग बॉस पगलू थी। अब नहीं हूँ, पिछले आप समझ लो मैंने लास्ट सीजन जो देखा था ना, वो देखा था मैंने राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक वाला सीजन मैंने देखा था। उसके बाद मैंने कोई सीजन नहीं देखा एंड ऑनेस्टली आई एम डन विद बिग बॉस। मतलब उनका कॉन्सेप्ट वही है, मुझे मजा ही नहीं आता था। और पता है मेरा कोई मूड नहीं था दोनों में से कोई भी रियलिटी शो देखने का, स्पेशली लॉकअप, बिकॉज मुझे पता था कि बड़ी लड़ाई झगड़े और क्या ही है। बट ना मेरा मन था कि मुझे देखना है कि रितेश देशमुख और फराह खान कैसे हैं एज होस्ट। आई वॉज वेरी वेरी इंट्रीग्ड टू सी दैट। और मेरा दूसरा रीजन था राम कपूर एंड सुनीता आहूजा। मुझे इन दोनों को देखना था कि ये दोनों कैसे कर रहे हैं अपने, मतलब हाउ आर दे इन रियलिटी शोज। क्योंकि हमेशा से मैंने इनको राम कपूर को तो बड़े अच्छे लगते नहीं देखा था, और सुनीता आहूजा द बॉम्ब दैट लेडी इज। जिस तरीके से वो बोलती हैं, जिस तरीके से वो अब्यूज करती हैं, मुझे था यार मेरे को इनको तो देखना ही है। और सिर्फ इन दोनों के चक्कर में मैंने देखना स्टार्ट किया लॉकअप। मैं और किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं जानती थी उसमें से किसी भी। आई डोंट नो हु इज योगेश, आई डोंट नो हु इज आकांक्षा, श्रेया। मुझे इवेंचुअली पता चला कि ये सारे रोडीज और स्प्लिट्सविला फेम से आए हैं। बट अलायंस ऑन द अदर हैंड, जब मैंने देखना स्टार्ट किया, ओ माय गॉड। मतलब मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको एक शो देखना है ना, अगर आपके पास एक शो देखने का टाइम है ना, वॉच अलायंस। बिकॉज लॉकअप इज ऑनेस्टली छोटा बिग बॉस, बट अलायंस हैज स्ट्रेटेजी, दिमाग वाली गेम। लाइक पीपल आर एक्चुअली यूजिंग देयर ब्रेन्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ना वहाँ पे बेफालतू की लड़ाई नहीं कर रहा है, सबका एक गेम प्लान है, सब एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं कि किसको एज बनाना है, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ट्रैकर है। प्लस आई एम लविंग कुणाल खेमू एज अ होस्ट। आई मीन उसका बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है उसको हर 2-3 एपिसोड में आना चाहिए है। सेकेंडली मुझसे बहुत सारे लोग गुस्सा होने वाले हैं जो मैं अब बोलने वाली हूँ, दैट आई एम समवन हु इज अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स खुशाल टंडन। आई मीन नॉट बायस्ड, मैं ये बोलूँगी कि उसकी जो गेम है, आई थिंक वो बहुत फ्रंट फुट पे आके गेम तो देखो खेल रहा है। चाहे उसने वंशज को आउट किया, चाहे उसने डॉली को आउट करा, मतलब वो बहुत ही मुंह पे बोल रहा है। एटलीस्ट वो पीछे बोल के सामने अच्छा नहीं बन रहा है। वॉट ही इज लाइक, अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो वो नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है तो वो पॉजिटिव बोल रहा है। एंड अभी रिसेंटली जो उसकी जैद की और सोहेल खान की जो कॉन्वर्सेशन हुई, जहाँ पे यू नो वो बता रहे हैं कि हमारा जो पास्ट था। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे बेफालतू का बैकलैश मिल रहा है कुशाल को, बिकॉज कुशाल नेवर स्टार्टेड दैट कॉन्वर्सेशन। इट वाज जैद जिसने बोला था कि तेरा और मेरा जो पास्ट है, हमारी तो आते ही लड़ाई हो जाती। ही टोल्ड दैट थिंग, उसने ये स्टेटमेंट पहले दी। और उसके बाद कुशाल ने सोहेल को बोला कि सोहेल भाई आपको पता है हमारा पास्ट क्या है, एंड देन ही स्टार्टेड, देन ही टोल्ड। इट वॉज नॉट कुशाल हु स्टार्टेड। मतलब उसने एक वंशज को क्या आउट कर दिया। हर चीज में ही सोशल मीडिया पे लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, विच आई फील इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो जैसा भी है, एटलीस्ट वो मुंह पे है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोल रहा है। बट अगर मुझे मेरा फेवरेट प्लेयर चुनना हो अलायंस में से, सो वो आई थिंक 3 नहीं 2 होंगे। पहला तो रूही डोसानी, ओ माय गॉड, आई
आई एम लविंग हर, मतलब शी इज सो गुड इन टास्क, मतलब उसको देख के इतना मजा आ रहा है। सेकंड कंटेस्टेंट जो मुझे अच्छी लगती है बहुत ही ज्यादा, वो है मिनी। मैंने उनको ऑफ कोर्स बचपन से देखा है, आई हैव दैट कनेक्ट विद हर। टास्क में भी शी इज डूइंग वेरी वेल। ये दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट मेरा फेवरेट खुशहाल भी था, बट अब मुझे लगता है कि वो बीच बीच में ना बहुत ही फालतू की लड़ाई कर रहा है, लाइक जो उसने अली के साथ बेफालतू की बहस करी, आई डोंट थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड एट ऑल। अरसलान के साथ भी जो था उसका, वो भी आई थिंक बहुत ही बेफालतू का था। सो दिलबर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कर लेगी अगर वो अच्छी अलायंस में हो। वो बेचारी अच्छी अलायंस में होती ही नहीं है। लाइक निखिल ने वो जो टास्क था जिसमें नाम लिखने थे, सोशल मीडिया वाला टास्क जो था, मतलब उसमें क्या सोच के उन्होंने दिलबर लिखा, मतलब इट वॉज ऑनेस्टली टू 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 डम ऑफ हिम टू डू दैट। एंड बेचारी दिलबर, मेरे को सच्ची में पता उसके लिए बुरा लग रहा है कि वो पता नहीं बहुत ही गलत ही टीम में चली जाती है, पता नहीं कैसे। शी रियली डिजर्व्स टू बी लाइक इन द टॉप 5 आई फील। एंड ऑल्सो मुझे अरसलान भी बहुत अच्छा लगता था, बट अब मुझे लगता है कि यार अब अली आ गया ना, तो उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसे घुल मिल गया है, और उसका मुझे ऐसे कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा है। मतलब ही इज डूइंग ओके। मुझे लगता है जैद भी काफी आगे तक जाएगा, बिकॉज वो भी अच्छा तो कर ही रहा है, भले ही वो ही इज टेकिंग स्टेप्स वेरी स्लोली, बट आई थिंक वो कर रहा है बढ़िया, तो वो कर रहा है। आई थिंक बहुत बात हो गई अलायंस की, अब आ जाते हैं लॉकअप पे। बहुत ही सारे लोग मुझसे डिसएग्री करने वाले हैं, बट आई हैव टू से गाइस, लॉकअप में अगर कोई एक कंटेस्टेंट है जिसकी वजह से आप लोग भी ये शो देख रहे हो, वो है श्रेया कालरा। लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे श्रेया कालरा का पास्ट बिल्कुल नहीं पता। मुझे नहीं पता उसने आकांक्षा के बारे में अपने कोई और शो में, अपने पॉडकास्ट में आई थिंक कोई बकवास करी है या नहीं करी। आई हैव लिटरली नो आइडिया, मैं इन लोगों को नहीं जानती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो बोल रही हूँ वो लॉकअप के पर्सपेक्टिव से ही बोल रही हूँ। मैंने इनके इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं देखा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर लॉकअप चल रहा है ना, अगर उसकी टीआरपी आ रही है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ श्रेया कालरा। बिकॉज भाई वो ही कंटेंट दे रही है, वी हैव टू अग्री टू दैट। मतलब चाहे वो लड़ रही है, बट कंटेंट वही दे रही है। कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये राम कपूर जी क्या कर रहे हैं शो में। मतलब उनकी एक्टिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, लाइक आई जस्ट डू इट। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं शो में। एंड उनके अंदर ना मुझे कहीं से भी एक विनर नहीं दिख रहा है। मुझे इनिशियली लगा था कि इतनी बड़ी हस्ती को, राम कपूर इज सच अ बिग सुपरस्टार आई फील टेलीविजन के, उनको अगर ये शो में लेके आए हैं तो मुझे लगता है कि भाई उन्हीं को ही ये विनर बनाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है ना शो में, तो मेकर्स उसी को लेके बायस्ड होते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज लिखी होती है कि आप जीतो ना जीतो, बट आप एटलीस्ट टॉप 3 तक तो जाओगे ही। ये लिखा होता है भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट में। बिग बॉस में तो लिखा होता था, और इनमें भी मुझे लगता है लिखा ही होता है। तो इतना तो मुझे पता है कि फाइनलिस्ट तो वो है ही। लाइक फाइनलिस्ट तो मैं अभी बता देती हूँ। फाइनलिस्ट मेरे हिसाब से श्रेया है, राम कपूर है, आई थिंक आकांक्षा चमोला भी हो सकती है फाइनलिस्ट। लैला होगा डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आकांक्षा चमोला को भी शायद ये ना ही रखे फाइनल में, बिकॉज उनसे जो कंटेंट शो के मेकर्स को चाहिए था, जो उनके बड़े बड़े सीक्रेट्स चाहिए थे, वो आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक वो कभी भी उन्हें आउट कर सकते हैं उनका तीसरा सीक्रेट निकाल के, ऐसा मुझे लगता है। योगेश भी मुझे लगता है डेफिनेटली फाइनल्स तक तो जाएगा ही। हाउ एवर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, नॉट बिकॉज श्रेया और उसका कुछ रिफ्ट है, बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक तो पता नहीं क्या ही देखा है लड़कियों ने उसके अंदर, श्रेया के अलावा उसका कोई कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। श्रेया कुछ बोल रही है तो उस पर आके वो अपना पॉइंट रख देगा, अदरवाइज पूरे घर में उसका कुछ नहीं है। लाइक कुछ भी नहीं, ओनली सिटिंग विद आकांक्षा एंड गिगलिंग, दैट्स इट। एंड सेम विद आकांक्षा, उसका भी कुछ नहीं है। अभी वो सीक्रेट रूम में बैठी हुई है, तो आई थिंक अब वो शायद वहां से बाहर आके डेफिनेटली पैम से तो लड़ने ही वाली है, बिकॉज उसने पैम का सुन लिया बोलते हुए। दोनों को जो कंटेंट मिल रहा है वो श्रेया से ही मिल रहा है, वेयर एज श्रेया सबको कंटेंट दे रही है। वो सबसे कुछ ना कुछ बहसबाजी तो कर ही रही है, चाहे वो हर्षद हो, शिवांगी हो। अरे हर्षद शिवांगी, भाई इनका कौन सा टीवी सीरियल चल रहा है यार। मतलब ये लोगों ने तो पका दिया भाई, पका ही दिया इन लोगों ने। मतलब इतने ज्यादा अनोइंग है ये लोग, मतलब ओ माय गॉड। तो देयर वाज दिस एपिसोड जिसमें शिवांगी बोलती है हर्षद को, आर यू फॉर रियल? और उसके बाद आप वॉक देखो हर्षद की, जिस तरीके से वो चल के जा रहा है ना शिवांगी के पीछे, इट इज सो एक्टिंग कोडेड। लाइक साफ पता चल रहा है कि वो अपने एक्टिंग मोड में है।
अभी तक रियल हर्षद चोपड़ा बाहर आया ही नहीं है। आप उसके फेस पर ना एक एक्सप्रेशन देखो, उसका चलने का तरीका देखो, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डजंट वॉक लाइक दैट। एंड आई एम सो ग्लैड कि शिल्पा शिंदे कुछ तो कंटेंट निकाल रही है इन दोनों में से। मतलब अगर शिल्पा शिंदे ना हो ना, आई एम टेलिंग यू, हर्षद और शिवांगी को कोई पूछे भी ना, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, वाइल्ड कार्ड कभी भी नहीं जीतता है, तो शिल्पा शिंदे तो ऑफ कोर्स नहीं जीतेगी। उसको शो में भेजा ही है इन लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि ये सब शांति से बैठे हुए हैं और मेकर्स ने शिल्पा को भेज दिया अंदर कि आप जाओ, आप अपना भी नाम साफ करके आओ और आप इन लोगों से भी कंटेंट निकाल के दो हमें, बिकॉज ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। बिकॉज यार श्रेया भी अकेली कितना कर लेगी ना, कितना ही कर लेगी वो बेचारी लड़की। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे श्रेया भी गलत लगती है, बिकॉज अगर कोई उसे समझाने आता है, कोई उसे कुछ भी बोलने आता है, वो बहुत ऐसे भड़क जाती है, विच आई फील इज नॉट करेक्ट। शिवांगी ने जब उसे बोला था कि आई यू रियली सिक, आई थिंक उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं थी। शी कुड हैव सिंपली सेड यस आई एम फीलिंग सिक, बात खत्म हो जाती। बट हाउ कैन यू क्वेश्चन मी, हाउ कैन यू डू दैट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद शिवांगी अलग ही रो रही है जाके। So yeah, that's about it. आप भी मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना अपने थॉट्स, एंड आई थिंक लेट्स चैट इन द कमेंट्स, किसका कौन फेवरेट है, किसको किसके ओपिनियन अच्छे लगते हैं, बात करते हैं सारे मिलके कमेंट्स में। मैंने ऐसी वीडियो ना कभी नहीं करी थी अपने चैनल पर, एंड मुझे देखना भी है कि इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो कमेंट्स में आके अपने ओपिनियंस, अपनी बातें जरूर रखना। मेक श्योर यू फॉलो मी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल इज मनमीत अरोड़ा ऑफिशियल। मैं आपसे मिलती हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।